आज के समय में नौकरी की तलाश पहले से कहीं ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, भर्ती वेबसाइट और डिजिटल हायरिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजगार की तलाश करते हैं। लेकिन अब साइबर अपराधियों ने इसी प्रक्रिया को अपना नया हथियार बना लिया है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट यानी NCTAU ने एक नए AI जॉब स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक साइबर ठग नकली भर्ती प्रक्रियाएं तैयार कर नौकरी तलाशने वालों को निशाना बना रहे हैं और फर्जी इंटरव्यू तथा डिजिटल हायरिंग के नाम पर उनकी संवेदनशील जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको कैसे इस नौकरी के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इस नए स्कैम में साइबर अपराधी सबसे पहले आकर्षक नौकरी के ऑफर भेजते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को वीडियो इंटरव्यू, फेस वेरिफिकेशन, आंखों की स्कैनिंग और डिजिटल KYC जैसी प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए कहा जाता है। देखने में यह पूरी प्रक्रिया किसी असली भर्ती की तरह लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। अधिकारियों के अनुसार इसी दौरान अपराधी उम्मीदवारों का फेशियल रिकॉग्निशन डेटा, बायोमेट्रिक जानकारी और पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल कर लेते हैं। बाद में इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल डिजिटल फ्रॉड, पहचान चोरी करने जैसे अपराधों के लिए किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों ने इस तरह के फ्रॉड को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। AI टूल्स की मदद से साइबर ठग अब लोगों के चेहरे की पहचान कॉपी कर सकते हैं, पहचान से जुड़ा डेटा निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि फर्जी डिजिटल प्रोफाइल भी तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि अब खतरा सिर्फ OTP या बैंक डिटेल्स तक सीमित नहीं रहा। अब अपराधी किसी व्यक्ति की पूरी डिजिटल पहचान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी, पहचान चोरी और अन्य गंभीर साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है। कई लोगों को लगता है कि फेस स्कैन या बायोमेट्रिक जानकारी साझा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अधिकारियों के अनुसार चोरी किए गए फेस डेटा और बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल कई गंभीर अपराधों के लिए किया जा सकता है। साइबर अपराधी इन जानकारियों के आधार पर फर्जी अकाउंट खोल सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, पहचान बदल सकते हैं और बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करने तक की आशंका रहती है। साइबर एजेंसियां इसे डिजिटल पहचान चोरी का नया और बेहद खतरनाक रूप मान रही है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप भी ऑनलाइन किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कंपनी शुरुआती चरण में ही वीडियो पर चेहरा स्कैन करने, आंखों का टेस्ट कराने और बेहद निजी दस्तावेज मांग रही है तो सतर्क हो जाएं। अगर भर्ती प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा हो तो भी यह खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर ईमेल किसी आधिकारिक कंपनी डोमेन के बजाय Gmail, याहू या किसी असत्यापित निजी ईमेल ID से आया तो सावधानी बरतें। वहीं अगर कंपनी की कोई स्पष्ट डिजिटल मौजूदगी वेबसाइट या रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी ना मिले तो ऐसे ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट जरूर जांचें, ईमेल डोमेन को वेरीफाई करें और लिंक्डइन सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी की डिजिटल उपस्थिति को चेक करें। किसी भी वीडियो स्कैनिंग, फेस वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उसकी प्रामाणिकता को पूरी पुष्टि करें। इसके अलावा अनजान लिंक, संदिग्ध ऐप्स और अविश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स से दूर रहना बेहद जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि इन सब सावधानियों के बाद भी अगर स्कैम का शिकार हो जाएं तो क्या करना चाहिए। अगर आपको जरा भी संदेह हो कि आपकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों के तक पहुंच चुकी है तो तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें और आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने बैंक और मोबाइल सेवा अधिकारी को तुरंत सूचित करें ताकि किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान को समय रहते रोका जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।